नाजरीन, कभी आपने सोचा कि वो कौन सा फितना जिससे हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया, वो फितना जिसे सबसे बड़ा फितना कहा गया? जी हाँ, दज्जाल। लेकिन सवाल ये है कि क्या दज्जाल अभी जिंदा है और वो किस जगह कैद है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दज्जाल के कैद किए जाने वाली जगह और उसके ज़हूर की अलामात पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम वो राज खोलने जा रहे हैं जिसने सदियों से इंसानियत को हैरान कर रखा है। इस्लामी तालीमात बताती हैं कि दज्जाल एक इंसान होगा, मगर ऐसा इंसान जिसके पास ऐसी ताकतें होंगी जो आम इंसान के पास हो ही नहीं सकती। सहाबा कराम के दौर में भी एक ऐसा ही वाक़या पेश आया जो दज्जाल के वजूद का सबसे बड़ा सबूत है। एक मर्तबा हजरत तमीम दारी समुद्री सफर पर निकले। रास्ते में उन्हें समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा और इस तूफान के पेश नज़र वो एक पुरअसरार जजीरे पर जा पहुँचे। वहाँ एक अजीब सा वजूद उन्हें मिला जो पूरी तरह बालों में लिपटा हुआ था। हजरत तमीम दारी ने उनसे पूछा कि तू कौन है? और उसने जवाब दिया, मैं दज्जाल हूँ। और कहने लगा कि अभी मुझे कैद रखा गया है, मगर वक्त आने पर मैं निकलूंगा। यह सुनकर हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस लौटे और भागे। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या बयान किया। इस पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमीम दारी ने वही बात कही जो मैं अपनी उम्मत से कहता रहा हूँ। तो अब सवाल यह है कि दज्जाल कहाँ कैद है? इस बारे में कुछ उलमा का कहना है कि वो बहरे शाम के किसी जजीरे में है और कुछ का कहना है कि वो बहरे अरब के दूर दराज मुकाम पर है। लेकिन जदीद मुहक्किकीन का मानना है कि वो शुमाली बहरे ओकियानूस के किसी वीरान जजीरे में कैद किया गया है। लेकिन अल्लाह ने इस जगह का राज अपने पास रखा है ताकि इंसान सिर्फ ईमान पर भरोसा रखें, ना कि आंखों के सबूत पर, क्योंकि जब वो जाहिर होगा तो दुनिया ईमान की आखिरी आजमाइश से गुजर रही होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले 30 छोटे दज्जाल आएंगे, मगर उन सब में से बड़ा दज्जाल आखिरी होगा। जब दुनिया में जुल्म आम हो जाएगा, सच्चाई कमजोर हो जाएगी और झूठ ताकत बन जाएगा तो उसका ज़हूर होगा और उस वक्त लोग मालो दौलत के गुलाम बन जाएंगे। तो समझ जाओ कि दज्जाल का वक्त करीब आ चुका। और आज के इस दौर में इस बात को जानना चाहिए कि शायद वो दिन इतना दूर नहीं जितना हम समझते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के ज़हूर की निशानियां अहादीस में बयान की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि दज्जाल मशरिक से निकलेगा और पूरी ज़मीन पर फितना फैलाएगा। इसकी एक आंख बंद होगी और माथे पर लिखा होगा काफिर, जिसे सिर्फ ईमान वाला पढ़ेगा। वो बारिश बरसाएगा और ज़मीन से सब्जा उगाएगा, लोगों को झूठे मौजे दिखाकर बहकाएगा। इसके साथ जन्नत और जहन्नम भी होगी, मगर हकीकत इसके उलट होगी। और याद रखें, दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगा क्योंकि वहाँ फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे। जब दज्जाल का फितना पूरी ज़मीन में फैल जाएगा तो इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। वो दमिश्क के मशरिक़ी जानिब एक सफ़ेद मीनारों पर नाजिल होंगे। फिर वो दज्जाल का पीछा करेंगे और उसका तआक़ुब करते हुए फ़लस्तीन के मुकाम लुद तक जाएंगे और वहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की दी हुई ताकत से दज्जाल को कत्ल कर देंगे और दुनिया में सबसे बड़ा फितना अपने इख्तिताम को पहुंच जाएगा। इस वक्त जमीन पर अमन, ईमान और अदल वापस आ जाएगा। दोस्तों, दज्जाल अभी कैद में है लेकिन इसकी आज़ादी करीब है। दुनिया में फितने बढ़ चुके हैं, हक और बातिल की जंग शुरू हो चुकी है। अब फैसला हम पर है कि हम ईमान पर कायम रहेंगे या दज्जाल के धोखे में आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और कमेंट में अल्लाह हमें महफूज रखे लाजमी लिखें। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के संगीन फितने से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन।